आकाश धरती जलवायु को बनाने वाला पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इनमें जितने भी वस्तु बनाया आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने अच्छे अच्छे जीव जंतु बनाए प्रभु जी, आकाश में इतने तारे सूर्य चंद्रमा बनाने वाले पिता आपको धन्यवाद करते हैं। और आज हम ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 34वें भाग में चलते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते होंगे और जो बाद में सुनेंगे वो लोग भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। देखिए, ये यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। यहूदा इस्करियोती 12 चेले में से एक थे, वो जो उनके पास पैसा का थैली भी रहा करता था और वो पैसा का थैली, कहा गया कि वो पैसा उसमें से चुराता भी था। हालेलुया। तो यहूदा इस्करियोती जो है, उस औरत के ऊपर जो रिसियाया था, जो औरत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र उंडेला था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा भी नहीं था, बोला कि ये तो कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ये मेरे गाड़े जाने के लिए ये मेरे ऊपर इत्र यानी कि सेंट उंडेला है। हालेलुया। और हर एक मरे जाने जो मरता था उसके ऊपर सेंट उंडेला जाता था। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मरने के विषय में कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए वो मुझे सेंट उंडेल रहा है। तो इस बात को लेकर के यहूदा इस्करियोती को गुस्सा आ गया और यीशु मसीह को जाकर के जो है वो बेच डाला। हालेलुया। और बेच डाला 30 चांदी के सिक्का में, बोला कि मैं उसे पकड़वा दूंगा तेरे हाथ से। वो सारे बातों को भूल गया वो कि जिसने कितने बड़े बड़े भलाई दूसरे के जीवन में किया, इस सारी बातें को उन्होंने भूल गया और एक भला मनुष्य को, प्रभु यीशु मसीह को, वो शास्त्री फरीसियों के हाथों बेच डाला। और ये ऐसा भी इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कार्य वो कर चुके थे। जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे वो पूरा का पूरा वो कार्य कंप्लीट कर लिए थे। तो अब उनको क्रूस पे जाना था और उनके पिता के पास जाना था, क्योंकि पवित्र आत्मा का भी आने का समय हो गया था। जब यूहन्ना था, पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आया था, तो यूहन्ना ने अपना सुसमाचार सबको सुनाया, बपतिस्मा दिया, परमेश्वर के राजमार्ग को उन्होंने सीधा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह आ गए, जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, तो फिर यूहन्ना का कार्य ख़त्म हो गया। और उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य ख़त्म हो गया, होने वाला था, पवित्र आत्मा आने वाला था, तब यीशु मसीह का कार्य ख़त्म होता, तो वो क्रूस पे जाने के लिए वो तैयार थे। क्योंकि एक मनुष्य इतनी बड़ी सृष्टि में कैसे वो जा कर के सुसमाचार सुना सकता था। तो इसीलिए पवित्र आत्मा अगर आए तो हर एक मनुष्य के अंदर में आ जाएगा, और जैसे पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर आ जाएगा तो एक मनुष्य जैसे बोलेगा तो वो तुरंत के तुरंत वो विश्वास करेगा। हालेलुया। सपोज डैट, मान लीजिए कि आपने किसी के मुंह से सुना है कि बम्बई के वो लोग हैं, और आपने यीशु मसीह के बारे में उसके मुंह से सुना, आपको विश्वास आ गया। तो इसी तरह से और आपके द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पहले पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के ऊपर उतरता था, लेकिन अब जो है पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर, जितने भी उसके ऊपर विश्वास किया सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जाना था और पवित्र आत्मा को आना था, तो इसीलिए वो शास्त्री फरीसी भी जो है यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाया, और ये यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। और इसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी, वो हम आगे देखते हैं। हालेलुया। अगर आप पूरे बने रहेंगे तो इसके बारे में आगे के विषय में आप लोग देखेंगे। हालेलुया। कि क्यों बेचा गया उसको, यीशु मसीह को। आगे, चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया गया। जब साँझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाने वाला है। हालेलुया। ये यहूदा इस्करियोती के बारे में बोला गया कि तुम मुझसे एक पकड़वाने वाले हो। हालांकि वो कह करके नहीं गया था,
ये चुपके से जाकर के वो 30 चांदी सिक्का में प्रभु यीशु मसीह को बेच करके आ गया था वो, कि मैं किसी दिन तुम्हें पकड़वा दूंगा। और ये यीशु मसीह को नहीं बताया था, न तो कोई चेला को बताया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको जानते थे कि ये मुझे पकड़वाएगा। और ऐसा भी नहीं था यहूदा इस्करियोती इतना बदमाश था कि सब उससे डरते थे और प्रभु यीशु मसीह उसके नाम नहीं लेना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भी खुद चाहते थे कि मुझे जाना होगा तभी पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए उसको जानते हुए भी उसे कुछ नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? जो 12 चेलों में से सब के सब था वो कह रहा है कि हे गुरु, क्या मैं हूँ? यीशु मसीह के चेले लोग जो है उदास हो गए कि अरे हमारे में से कौन ऐसा मनुष्य है जो हमारे प्रभु को, हमारे स्वामी को पकड़वाएगा? इतना भला मनुष्य को, जो मुझे स्वर्ग की ज्ञान सिखाया, जो इतने बीमारों को चंगा किया, जो इतने लोगों को भलाई किया, इतने लोगों को क्षमा किया, उसको कौन ऐसा आदमी है जो पकड़वाने के लिए है? तो उन्होंने सब में से कहा कि क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ? सब उससे पूछने लगा, प्रभु क्या मैं हूँ कि ऐसा विश्वासघात करने वाला? तो उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाने वाला है। अब देखिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से उस आदमी का नाम ओपन नहीं किया गया, नहीं तो वहाँ पे 12 चेले ही थे, तो 12 चेले में से कौन थाली में हाथ डाला हुआ है वो झट उसको समझ जाता है। लेकिन वो लोग इस बात को वो लोग नहीं समझ पाया, नहीं तो अगर समझ आता था यहूदा इस्करियोती को वो लोग वहाँ पे मार डालते भी हो सकता था, या उसको अपने ग्रुप में से उसको निकाल भी देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा उसकी आंखें बंद कर दी कि उसे उस बात को पता नहीं चला कि ये यहूदा इस्करियोती ही है जो दुष्ट का काम किया है। हालेलुया। जिसके वजह से अगर वो पता चल जाता तो प्रभु यीशु मसीह को कुर्बानी होने में दिक्कत होती, वो उसको पकड़वाए जाने में दिक्कत होती और वो बलिदान नहीं होती, तो हम लोग कैसे बचाए जाते। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी आंखें, सभी 11 चेलों को आंखें बंद कर दी कि वो लोग उसको नहीं समझ पाए। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। वहाँ पे यहूदा इस्करियोती के लिए कहा जा रहा है। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? जो 30 चांदी के सिक्का में बेचा था वो खुद आप कह रहा है, क्या मैं हूँ वो? और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसने उससे कहा, तू कह चुका है, यानी कि तू खुद ही अपने आप को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी वहाँ के कोई 11 चेले में से कोई नहीं समझ पाया कि ये यहूदा इस्करियोती है जो यीशु मसीह को पकड़वाएगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते थे कि हमारे पकड़वाने वाला भी कोई जब तक नहीं होगा तब तक वो कैसे पकड़वाया जाता। और उस समय से शास्त्री फरीसी भी आराम से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, जबकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी नहीं उसको आप शब्द बोले थे। और उससे पहले तो प्रभु यीशु मसीह उसको सांप के बच्चे, शैतान के बच्चे, तो क्या करके अंधे हो, ये सब क्या कहा करके उसको ऐसे करके संबोधित किया। उस समय वो नहीं पकड़ पाया, उस समय उसको मारने नहीं पाया। लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं कहा, उस समय वो आराम से आकर के उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि हम पकड़वाए जाएं और हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास में आकर प्रार्थना विनती करते हैं और बहुत सारी बीमारी समस्या से छुटकारा पाए हैं और आनंदित हुए हैं, तो हम लोग बचाए न जाते अगर वो क्रूस पे बलिदान नहीं होते तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हुआ और हम लोग बचाए गए। हालेलुया। आगे प्रभु भोज, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह कह करके उनको रोटी दिया, अपना लहू कह करके पानी को पीने के लिए दिया है, क्योंकि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम मुझ में और मैं तुझ में बना रहूँगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। आगे कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चले गए। हालेलुया। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। जब यीशु ने उसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा
और झुंड की भीड़ तितर बितर हो जाएगी। वो खुद प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि चरवाहा को मारेगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। तो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था और भेड़ उनके चेलों को दर्शा रहा था। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। वो खुद अपने मरने के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। हालेलुया। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। वो इतना प्रभु यीशु मसीह के करीब था, इतना प्रभु यीशु मसीह से वो प्रेम करते थे पतरस, कि वो कह रहे हैं कि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं तेरे इस विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुड़ जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुड़ूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी मैं पकड़वाने के लिए जा रहा हूँ, अभी हमको सब पकड़ लेगा शास्त्री फरीसी और हमको मारेगा और तुम लोग मेरे कारण से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने कहा कि चरवाहों को पकड़ा जाएगा और झुंड तितर बितर हो जाएगी। तो तुम लोग अब हमें छोड़ दोगे, इतना दिन से मेरे साथ साथ रहो, लेकिन अब तुम हमें छोड़ दोगे। उन्होंने कहा, पतरस कहा कि मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। और प्रभु यीशु मसीह कहा तो इसी तरह से उनके चेले और भी चेले लोग उन्होंने कहा।